हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का नेटवर्किंग वाला पार्ट, जो कि हमारा आज थर्ड पार्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स हमने पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद जो हमने पार्ट 2 किया, पार्ट 2 में हमने इवोल्यूशन पढ़ा था कि इंटरनेट जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। पहले अर्पानेट, देन एनएसएफ नेट, उसके बाद इंटरनेट इवॉल्व हुआ। इंटरनेट की फंक्शनिंग जो है वो कैसे होती है, कैसे कैसे वो वर्क करता है। उसके बाद हमने मेन जो सेकंड पार्ट में कवर किया था वो था स्विचिंग टेक्निक्स, दैट इज सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। और उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, दैट इज़ डाटा चैनल, बोर्ड क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड, बैंडविड्थ क्या होती है, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। डाटा ट्रांसफ़र रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ तक का सारा टॉपिक हम जो है वो कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे ट्रांसमिशन मीडियाज। तो अगर आपको प्रीवियस पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो भी आप साथ साथ जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पार्ट, सारा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। और आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है। जब भी हम इंटरनेट पे या नेटवर्क पे डाटा, इंफॉर्मेशन कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डाटा किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, उस मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब वो डाटा वायर्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे आपने टेलीफोन के थ्रू अगर आप कोई कॉल कर रहे हैं तो वो टेलीफोन आपके वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। पहले के टाइम में केबल टीवी होता था, वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होता था। आज भी अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाते हैं अपने घर में तो वो वायर्स की हेल्प से कनेक्टेड होता है। तो कई बार जो है डाटा जो है वो वायर्स के थ्रू होता है। बट लाइक आप लाइव मैचेस देखते हैं, आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, ये सारा वायर्स के थ्रू तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये सारा डाटा वेव्स के, सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जिस भी मीडियम के थ्रू ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, या फिर उसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, क्योंकि उन चैनल्स के थ्रू जो है हमारा डाटा कम्युनिकेट कर रहा है। इन्हें हम कनेक्टिंग केबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू जो है डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और ये सारी टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। जैसा कि अभी अभी आपने सुना, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि एक वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस होता है। वायर्ड मीडिया में एक डेडिकेटेड वायर होती है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम उसे गाइडेड मीडिया भी बोल देते हैं, क्योंकि वो वायर जो है वो गाइड कर रही होती है कि डाटा को किस डायरेक्शन में कैसे कैसे ट्रेवल करना है। बट जहाँ पे हमारे पास वायरलेस मीडियम होता है तो वायरलेस मीडियम में डाटा वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है और वहाँ कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता जिससे कि गाइड किया जा सके कि डाटा को किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, तो उसे हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वायर्ड मीडिया क्या होता है, वायरलेस क्या होता है और वो किन किन टाइप्स के होते हैं। वायर्ड में हम कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में पढ़ेंगे और वायरलेस में हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लेज़र, इंफ्रारेड रेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाय ट्रांसमिशन मीडिया or communication channel of network, it is meant that the connecting cables or connecting media are being talked about, कि हम उस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं जिसके थ्रू की कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रही हैं। The cable that connect 2 or more workstations are the communication channels.
जो केबल दो या दो से ज़्यादा वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट करती है उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। इन लोकल एरिया नेटवर्क्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज आर इन यूज। कॉपर कंडक्टर्स इन फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल आर बाय फॉर द मोस्ट कॉमन। हालांकि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें बहुत तरह के मीडिया जो है वो यूज़ होती है, लेकिन सबसे कॉमन जो यूज़ होती आ रही है वो है कॉपर वायर्स। आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि ज़्यादातर जो कनेक्शंस होते हैं वो कॉपर वायर के होते हैं। वो फिर ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है और कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही कॉपर वायर की बनी होती हैं। More recently, very serious consideration has been given to the use of optical fiber technology in lens. लेकिन आज के टाइम में या फिर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन किसे दी गई है? ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज़ को। आपके घर में अगर केबल लगा हो तो आपने कभी देखा होगा कि जो केबल की वायर होती है वो थोड़ी मोटी वायर होती है, और अगर आप उसे कट करके देखेंगे तो उसमें कॉपर वायर नहीं होती है, ग्लास का स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम उसे ऑप्टिकल फाइबर वायर्स बोलते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में अगर वायर्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अदर मीडियाज फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, टेलीफोन लाइन्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड। इन मीडियम्स के अलावा हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस, इंफ्रारेड ट्रांसमिशंस, टेलीफोन लाइंस भी होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियाज होते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वी कैन ग्रुप द कम्युनिकेशन मीडियाज इन 2 कैटेगरीज, और हम इन कम्युनिकेशन मीडियाज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। द गाइडेड मीडिया इंक्लूड केबल्स एंड अनगाइडेड मीडिया इंक्लूड वेव्स। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्योंकि केबल्स और वायर्स के थ्रू जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो केबल्स के थ्रू गाइडेड होता है कि उसे किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, इसलिए गाइडेड मीडिया में जो है वो केबल्स इंक्लूड होती हैं। और जब डाटा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है एयर, वाटर और वैक्यूम के थ्रू, तो वहाँ पे कोई गाइडेड मीडिया नहीं होता है जो डाटा को गाइड कर सके, उन वेव्स को गाइड कर सके कि उन्हें किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, इसलिए उसे अनगाइडेड मीडिया के अंडर रखा जाता है। The basic type of cables, that is guided media, are being discussed below. The unguided media, that is microwave, radio wave, satellite, are also being discussed. फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो क्या होती है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। The most common form of wiring in data communication application is the twisted pair cable. जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली वायरिंग है डाटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में वो है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। एज अ वॉइस ग्रेड मीडियम इट इज़ द बेसिस फॉर मोस्ट इंटरनल ऑफिस टेलीफोन वायरिंग्स। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो भी बहुत सारी तरह की आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो सबसे लोएस्ट होती है डेट इज़ वॉइस ग्रेड मीडियम, यानी कि जिस केबल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वॉइस ट्रेवल कर सकती है, उसमें कोई भी वीडियो या फिर किसी और तरह का डाटा ट्रेवल नहीं कर सकता। वो सबसे मतलब बिगनिंग वाली क्वालिटी होती है वॉइस ग्रेड मीडियम, और वो जो है जनरली जितने भी ऑफिसेज होते हैं उनकी इंटरनल जो टेलीफोन सिस्टम होता है उसका बेसिस वॉइस ग्रेड मीडियम ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होती हैं। It consists of 2 identical wires wrapped together in double helix. अपने 9th क्लास में साइंस में डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि एक दूसरे से क्रॉस्ड होता है। सेम उसी तरीके से जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो 2 वायर्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से रैप की हुई होती हैं। हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो होता है आपका कोएक्सियल केबल्स का। Problems can occur due to differences in the electrical characteristics between the pair, that is length, resistance and capacitance.
प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जिन दो वायर्स को आपस में रैप किया है उनकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी लेंथ अलग हो सकती है, उनका रेजिस्टेंस, उनकी कैपेसिटेंस जो है वो सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। अब ये टर्म्स मैं यहाँ आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या फिर जनरली ये तो 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है। For this reason, LAN applications will tend to use a higher quality cable known as data grade medium. अब इसी वजह से, क्योंकि वो तो सबसे बिगनिंग वाली क्वालिटी थी ट्विस्टेड पेयर केबल की, जिसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी वजह से जो ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं वो हायर क्वालिटी की केबल्स यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा ग्रेड मीडियम। इस वाली वायर्स के थ्रू जो है आपकी वॉइस के साथ साथ डाटा भी जो है वो ट्रेवल कर सकता है। Different type and categories of twisted pair cable exist, but they all have two things in common. हमारे पास twisted pair cables की बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, बट उन सब में दो चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। सबसे पहली चीज़, द वायर कम्स इन पेयर्स। हर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की बात करें, लेकिन ट्विस्टेड नाम से ही क्लियर है कि जो वायर्स हैं वो आपस में ट्विस्ट कर रही होती हैं। तो वो कोई भी कैटेगरी हो ट्विस्टेड पेयर केबल की, उसमें वायर्स जो है वो पेयर की फॉर्म में ही अवेलेबल होगी, सिंगल वायर किसी भी कैटेगरी में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज द पेयर्स ऑफ वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और वो जो वायर का पेयर है वो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट कर रहा होता है। अब ट्विस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों वायर्स को एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट किया जाता है? क्योंकि जब डाटा उसमें से ट्रेवल कर रहा होता है तो उसमें से डाटा जो है वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स लीक होते हैं, और जब वो सिग्नल्स लीक होंगे तो उस तरीके से डाटा जो है वो वीक होता जाएगा, सिग्नल वीक होता जाएगा अगर सिग्नल जो है वो लीक कर रहा है तो। लेकिन अगर आपने उन्हें ट्विस्टेड फॉर्म में रैप किया हुआ है तो आपका डाटा जो है वो कम से कम लीक करेगा, क्योंकि जब वो लीक करके बाहर जाएगा तो वो दोबारा से दूसरी वायर के थ्रू दोबारा से जो है रीट्रांसमिट हो जाएगा। द ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स रिड्यूस क्रॉस टॉक, which is the bleeding of a signal from one wire to another and which can corrupt signal and cause network errors. ट्विस्टिंग से क्या होता है कि क्रॉस टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्रॉस टॉक क्या होती है? दैट इज ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर, कि एक वायर से सिग्नल जो है वो लीक करके दूसरी वायर के अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं और नेटवर्क एरर्स जो हैं वो आते हैं। Twisting of the wires not only protect the signal from internal crosstalk, but it is also protect it from other external form of signal interferences. जब आप वायर को ट्विस्टेड फॉर्म में रखते हैं तो वो सिर्फ क्रॉसटॉक को ही रिड्यूस नहीं करती है, बल्कि सिग्नल्स को आउटर इंटरफेरेंसेस से भी प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो है वो एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, इसे इंस्टॉल करना, उसे मेंटेन करके रखना इजी होता है। फिज़िकली फ्लेक्सिबल होती है, कॉपर वायर्स को आप कैसे भी तोड़ मोड़ सकते हो। इसका वेट जो है वो कम होता है। इट कैन ईजीली कनेक्टेड, और कॉपर वायर्स को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो कनेक्टर्स की हेल्प से, और ये एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। अब लेकिन अगर एडवांटेजेस होती हैं तो एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेज जो है वो हर चीज़ की आपको ज़रूर मिलती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स की डिसएडवांटेज क्या है? डिस्पाइट हैविंग सच एडवांटेजेस, द डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर नॉट सो गुड। इतनी सारी एडवांटेजेस के बाद भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स की जो डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसकी मेजर डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Because of high attenuation, it is incapable carrying a signal over long distance without the use of repeaters. Attenuation क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। अब जब वायर में से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसकी एटेनुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए एक सिग्नल जो है वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करता जाता है वो सिग्नल वीक होता जाता है एटेनुएशन की वजह से, कि डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होती जाती है। और इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप सिग्नल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे,
तो अगर आपको सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है तो आपको बीच में रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिपीटर्स क्या होते हैं? अगर हम बीच में रिपीटर लगाते हैं, ऑल्दो जब हम हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ेंगे वहाँ हम रिपीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट रिपीटर का पर्पस क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको रिपीटर मिलेगा वो आपके सिग्नल को रिसीव करेगा, उसे एम्पलीफाई करेगा, यानी कि जैसा वो ओरिजिनली था उसे उसी फॉर्म में दोबारा से रिकॉन्फ़िगर कर देगा और उसके बाद फिर उसे आगे दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा ताकि अटेन्यूएशन की वजह से जो सिग्नल लॉस हुए थे वो रिकवर हो सकें। Its low bandwidth capabilities make it unsuitable for broadband applications। जो कॉपर वायर होती है, हमारी ट्विस्टेड केबल्स होती हैं, उनकी बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा कम होती है और इसीलिए हम उन्हें ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। It support maximum data rate 1 megabit per second without conditioning and 10 megabits per second with conditioning। जो मैक्सिमम डाटा रेट ट्विस्टेड केबल्स अलाउ करती हैं वो होती है हमारी, अगर हमने उसमें किसी भी तरह की कंडीशनिंग नहीं की है, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं की है तो वो 1 मेगाबिट पर सेकंड होती है, और अगर हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 Mbps जो है वो हो सकती है। अब इसके बाद आप साइड में यहाँ ये दो डायग्राम देख रहे होंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें जो ये हमारी कॉपर वायर होती है जो हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है उसके ऊपर सिर्फ एक फॉयल होती है और उसके बाद उसे पीवीसी जैकेट के अंदर कवर कर दिया जाता है। लेकिन जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं उसमें कॉपर वायर का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो पहले फॉइल्स के अंदर होता है और उसके बाद उसके चारों तरफ एक शील्ड जो है वो की जाती है और उसके बाद उसे पीवीसी जैकेट के अंदर स्टोर किया जाता है। Now types of twisted pair cables are given here. There are two types of twisted pair cables available. First one is unshielded twisted pair cable and second one is shielded twisted pair cables. Unshielded cabling is used for variety of electronic communication. It is available in following 8 categories. जो unshielded twisted pair cable है वो भी आगे further 8 categories में divided है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी 1 है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है, वॉइस ग्रेड कम्युनिकेशन ओनली, जिसमें कि और किसी तरह का डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन ही होता है। सेकेंड कैटेगरी जो है वो डाटा ग्रेड ट्रांसमिशन है, लेकिन जो डाटा है वो सिर्फ 4 Mbps की स्पीड से ही ट्रांसफ़र हो सकता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो भी डाटा ग्रेड ट्रांसमिशन है और उसमें डाटा जो है वो 10 Mbps तक की स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सकता है। फोर्थ कैटेगरी में डाटा को आप 16 Mbps की स्पीड से ट्रांसमिट कर सकते हो। फिफ्थ कैटेगरी में उसे आप 1000 Mbps की स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकते हो। और वहीं अगर सिक्स्थ कैटेगरी की बात करें तो वहाँ आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो 10,000 Mbps हो जाती है। सेवन्थ कैटेगरी में वो 10 Gbps की स्पीड से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो एट्थ कैटेगरी है उसमें आपकी ट्विस्टेड केबल्स जो हैं वो अराउंड 40 Gbps की स्पीड से भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, जो कि काफ़ी हाई स्पीड होती है। अनशील्डेड केबल कैन हैव मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ ऑफ 100 मीटर्स, लेकिन यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आ जाती है। भले ही आप 8th कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं जिसकी इतनी हाई स्पीड है डाटा ट्रांसमिशन की, लेकिन उस सेगमेंट की मैक्सिमम लेंथ जो है आप वो कितनी रख सकते हो, 100 मीटर। आफ्टर 100 मीटर आपको रिपीटर यूज़ करना ही करना पड़ेगा अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो। Next one is shielded twisted pair cables. This type of cables come with shielding of the individual pair of wires. जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ वायर्स जो हैं वो shielded फॉर्म में होती हैं, which further protect it from external interference, जो कि डाटा को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करती हैं कि बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना कर पाए। But these also like UTP can have maximum segment length of 100 meters. But UTP की तरह ही इनकी भी maximum segment length जो है वो 100 meters होती है।
The advantage of shielded twisted pair over unshielded twisted pair is that it offers great protection from interference and crosstalk due to shielding. यहाँ पे मेन एडवांटेज सिर्फ यही होती है कि वो इंटरफेरेंस और क्रॉसटॉक से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट इट इज़ डेफिनेटली हैवियर एंड कॉस्टलियर देन यूटीपी एंड रिक्वायर प्रॉपर ग्राउंडिंग एट बोथ हैंड्स. बट क्योंकि उसकी शील्डिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और जब आपकी वायर जो है वो हैवी होगी तो उसे ग्राउंड करना यानी कि उसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो कॉस्टली भी बन जाती है. तो ये था सारा हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी एडवांटेज क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ अवर कोएक्सियल केबल्स. कोएक्सियल केबल्स जो हैं ये भी हमारी कॉपर वायर्स ही होती हैं. यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आता है वो हम देखते हैं. दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर surrounded by one or more foils or wire shields, each separated by some kind of plastic insulator. जो कोएक्सियल केबल होती हैं उनमें जो हमारी मेन सॉलिड वायर होती है, कोर वायर होती है, वो किससे सराउंडेड होती है? वन और मोर फॉइल्स और वायर्स शील्डेड, ईच सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर. तो जो आपकी कोर वायर होगी उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है ताकि जो डाटा है वो लीक ना कर सके. उसके ऊपर जो है वो क्या होती है, आपकी वायर्स या फॉइल्स होती हैं जो कि शील्ड की तरह एक्ट करती हैं, और ये एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं. और हर जो शील्डिंग होगी, हर शील्ड जो होगी, हर वायर जो होगी वो एक इंसुलेटर से कवर होगी. यहाँ पे आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपकी मेन कॉपर वायर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट होता है. ये कंडक्टर है. अब इस वायर के ऊपर हमने इंसुलेटर कवरिंग की है जिससे कि डाटा जो है वो लीक ना हो. अब इस इंसुलेटर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको क्या दिखाया गया है, वायर मैश. ये वायर मैश क्या है, जो यहाँ पे आपने देखा सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल्स और वायर्स शील्ड. जो ये कंडक्टर है हमारा, ये एक या एक से ज़्यादा वायर्स और फॉइल्स से सराउंडेड होता है. अब यहाँ पे अगर एक ही वायर से सराउंडेड है, एक ही शील्ड है, तो एक शील्ड होगी फिर प्लास्टिक इंसुलेटर होगा. बट अगर यहाँ पे दो शील्ड हैं तो एक शील्ड होगी फिर इंसुलेटर फिर शील्ड फिर इंसुलेटर. इस तरीके से ये यहाँ पर जितनी भी शील्डिंग प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद लास्ट में जो है वो ये आउटर शील्ड होती है जिसके अंदर आपकी पूरी पैकेजिंग होती है. द इनर कोर कैरीज द सिग्नल. जो सबसे इनर कोर होती है उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है. एंड शील्ड्स प्रोवाइड्स द ग्राउंड. और जो आउटर शील्ड होती है वो ग्राउंड प्रोवाइड करती है. The coaxial cable has high electrical properties and is suitable for high speed communication. जो coaxial cable होती है उसकी electrical properties जो है वो काफ़ी high होती हैं, इसीलिए वो high speed communication जो है वो provide करती है. While it is less popular than twisted pair, it is widely used for television signals. जो coaxial cable हैं वो twisted pairs के कंपैरिजन में जो है वो बहुत ही कम पॉपुलर हैं, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. बट कोएक्सियल केबल्स का यूज़ जो है वो मेनली कहाँ किया जाता है, टेलीविज़न सिग्नल्स में किया जाता है जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं. इन द फॉर्म ऑफ केबल इट प्रोवाइड अ चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविज़न सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़. जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं यानी कि सिटीज़ में जो नेटवर्क्स होते हैं, ये वहाँ पे मल्टीपल चैनल्स को एक साथ ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन इन बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम. जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी कोएक्सियल केबल्स का यूज़ करती हैं. The data transmission characteristics of coaxial cable are considerably better than those of twisted pair. डाटा जब कोएक्सियल केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑब्वियसली बेटर होती हैं ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो है डाटा काफ़ी शील्डेड होता है और इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम होती है. This opens the possibility of using it as the basis for a shared cable network
with part of the bandwidth being used for data traffic। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो कोएक्सियल केबल हैं वो किसके लिए बेसिस बनाई जा सकती हैं, शेयर्ड केबल नेटवर्क्स पे, जहाँ पे जो बैंडविड्थ है उसका कुछ पार्ट डाटा के लिए भी यूज़ किया जा सके। शेयर्ड केबल नेटवर्क में जहाँ पे केबल चैनल्स तो ट्रांसमिट हो ही रहे हैं, लेकिन मल्टीपल चैनल्स के साथ साथ आप डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए कोएक्सियल केबल्स को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी हाई होती है, यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम होता है, सिग्नल्स भी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि कोएक्सियल केबल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास, द डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोएक्सियल केबल आर कंसिडरेबली बेटर देन दोज ऑफ ट्विस्टेड पेयर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोएक्सियल केबल की, वो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होती हैं। द कोएक्सियल केबल कैन बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर शेयर्ड केबल नेटवर्क। जो कोएक्सियल केबल हैं हम उन्हें शेयर्ड केबल नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि केबल चैनल्स के साथ साथ डाटा भी ट्रांसमिट किया जा सके। कोएक्सियल केबल्स कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ट्विस्टेड पेयर्स में आपने पढ़ा था कि क्योंकि वहाँ पे लो बैंडविड्थ होती है तो इसलिए उन्हें ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, बट कोएक्सियल केबल्स को आप ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। डेट इज सेवरल चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एज विद केबल टीवी। ऑफर हायर बैंडविड्थ अप टू 100 Mbps। और जो कोएक्सियल केबल्स हैं आपकी, वो आपकी काफ़ी हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के इक्वलेंट होती है। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें वायरिंग ज़्यादा होती है, उनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, प्रोटेक्शन ज़्यादा है, शील्डिंग ज़्यादा है, तो उन सब के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। द कोएक्सियल केबल्स आर नॉट कंपैटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और जो कोएक्सियल केबल्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, यानी कि आप ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल को आपस में जॉइन नहीं कर सकते हैं। ना इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल की कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो कोएक्सियल केबल्स भी हमारी दो तरह की होती हैं, थिकनेट एंड थिननेट कोएक्सियल केबल्स। जो थिकनेट कोएक्सियल केबल्स होती हैं वो थिननेट कोएक्सियल केबल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिकर होती हैं। The thicknet coaxial cable segment while joining nodes of a network can be up to 500 मीटर long। जो thicknet coaxial cable होती है उनका डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर्स के अराउंड तक हो सकता है जब आप नोड्स को नेटवर्क में ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हमने पढ़ा था कि चाहे शील्डेड हो चाहे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना रहता है, 100 मीटर रहता है। 100 मीटर से ज़्यादा अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई रिपीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बट कोएक्सियल केबल में आप 500 मीटर्स तक जो है वो डिस्टेंस इजीली ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। थिननेट जो है वो थिनर होती है काफ़ी। इट कैन हैव मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ ऑफ 185 मीटर। जबकि जो थिननेट कोएक्सियल केबल है उसमें जो एक सेगमेंट है उसकी लेंथ 185 मीटर ही हो सकती है। तो ट्विस्टेड पेयर में आपकी 100 मीटर है, कोएक्सियल केबल में आपकी थिननेट की 185 मीटर है सेगमेंट लेंथ और थिकनेट की 500 मीटर है। ये टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करके पूछे जा सकते हैं कि एक नेटवर्क है जहाँ पे आपको 300 मीटर लॉन्ग सेगमेंट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको किस तरह की केबलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके 300 मीटर के सेगमेंट्स की ज़रूरत है तो आपको किस तरह की केबलिंग चाहिए, ट्विस्टेड पेयर चाहिए या कोएक्सियल केबल चाहिए। अब ट्विस्टेड पेयर में तो 100 ही मीटर ट्रैवल कर सकते हैं, तो ट्विस्टेड पेयर आप यूज़ नहीं कर सकते वहाँ। अब कोएक्सियल केबल आता है तो कोएक्सियल केबल में भी अगर थिननेट की बात करें तो वहाँ तो 180 मीटर का ही
सेगमेंट हो सकता है, तो आप थिननेट कोएक्सियल केबल भी नहीं कर सकते, बट थिकनेट कोएक्सियल केबल में क्योंकि 500 मीटर तक का लॉन्ग सेगमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर ऑप्टिकल फाइबर्स। Optical fibers consists of thin strand of glass or glass-like material which are so constructed that they carry light from source at one end of the fiber to a detector at the other end. अभी तक जो हमने ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल्स पढ़ी, उसमें जो डाटा है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता था? कॉपर वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता था। बट जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनके अंदर थिन ग्लास स्ट्रैंड्स होते हैं और या फिर ग्लास लाइक मटेरियल के स्ट्रैंड्स होते हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसमिट करता है। और अब उस ग्लास स्ट्रैंड्स में से जब डाटा ट्रांसमिट करता है तो वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है? वो लाइट फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। जो आपकी कॉपर वायर थी, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो सिग्नल्स होते हैं वो या तो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं या डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये सब। बट जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं वहाँ पे जो डाटा है वो लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है। सोर्स एंड से लाइट बीम जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, जो कि रिसीवर एंड पे डिटेक्टर उस लाइट बीम को डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्योंकि डाटा जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है और हम कंप्यूटर या फ़ोन या जिस भी चीज़ के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो डाटा लाइट की फॉर्म में तो नहीं होता है, वो तो वॉइस सिग्नल होंगे, डाटा सिग्नल होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो किन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? लाइट सोर्सेज की। लाइट सोर्सेज आर यूज्ड ईदर लाइट इमिटिंग डायोड और लेज़र डायोड्स। जो लाइट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर में वो लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज़ करते हैं हम, या फिर लेज़र डायोड्स यूज़ करते हैं जो कि लाइट बीम प्रोड्यूस करते हैं। डाटा टू बी ट्रांसमिट इज मॉड्यूलेटेड ऑन टू द लाइट बीम यूजिंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। जो हमारा सेंडर होता है, ट्रांसमीटर होता है, वहाँ पे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए उसे मॉड्यूलेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के थ्रू। द सिग्नल कैन देन बी पिक्ड अप एट द रिसीविंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग, और उसके बाद उस सिग्नल को जो है फाइबर केबल पे ट्रांसमिट किया जाता है और फिर रिसीविंग एंड पे उस सिग्नल को पिक किया जाता है और वहाँ पे उसे डीमॉड्यूलेट किया जाता है। The bandwidth of this medium is potentially very high. For light emitting diodes, this range between 20 to 150 Mbps and higher rates are possible using लेज़र डायोड्स। अगर आप लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी बैंडविड्थ होती है वो 20 Mbps से लेके 150 Mbps तक हो सकती है, और अगर आप लेज़र डायोड्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा हायर रेट्स जो है वो आप अचीव कर सकते हो। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो मेनली 3 पीसेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन जो है वो कोर होती है आपकी, यानी कि ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच द लाइट ट्रेवल, जिसके थ्रू जो हमारे लाइट सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं। सेकेंड क्या होता है? द क्लेडिंग विच इज़ अ कवर ऑफ द कोर डेट रिफ्लेक्ट्स लाइक बैक टू द कोर। अब जब लाइट बीम इस कोर के थ्रू ट्रेवल कर रही होती है, यहाँ आप डायग्राम में देखिए, तो ऑब्वियसली लाइट ट्रेवल कर रही है तो थोड़ी बहुत लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से सिग्नल वीक ना हो इसलिए ये क्लेडिंग यूज़ की जाती है। कोर से जितनी भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है वो इस क्लेडिंग से टकरा के वापस से जो है वो कोर में ट्रांसमिट कर दी जाती है। थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव कोटिंग विच प्रोटेक्ट द फाइबर केबल फ्रॉम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। जो ये लास्ट कोटिंग होती है ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, आप इसे शील्ड भी बोल सकते हो। ये काफ़ी हैवी होती है जो कि वायर को प्रोटेक्ट करके रखती है। आप जब वायर को एनवायरनमेंट में ले डाउन करते हो तो आपका एनवायरनमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, आप उसे ओशंस के थ्रू या माउंटेन्स के थ्रू कहीं पे भी अगर आप उसे इंस्टॉल कर रहे हो तो जो आपकी आउटर प्रोटेक्टिंग है वो काफ़ी हार्ड होनी चाहिए। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल के। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि ऑप्टिकल फाइबर की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस दैट इज नॉइज इन एनी फॉर्म बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मॉड्यूलेटेड लाइट बीम।
ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं तो उसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइट बीम्स के थ्रू ट्रेवल कर रही होती है। इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट होते हैं उनके लिए ये बेस्ट सूटेड होती है, क्योंकि इसमें आपका नॉइज़ जो है वो लगभग ना के बराबर आती है। It guarantees secure transmission and has a very high transmission capacity. ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल्स, क्योंकि वहाँ पे डाटा सिग्नल लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लॉसेस के चांसेस ना के बराबर हैं, इसलिए वो गारंटीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है और उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। Next one is fiber optic cables can be used for broadband transmission where several channels are handled in parallel and where it is possible to mix data transmission channels with the channels for telescopes, graphics, TV and sound. जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं आप उन्हें ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। आप मल्टीपल चैनल्स को पैरेलली हैंडल कर सकते हो और मल्टीपल चैनल्स के साथ साथ जो है आप ग्राफिक्स, टीवी, साउंड वगैरह सब जो है एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हर कॉइन की दो साइड होती हैं, अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़रूर होती हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जितनी भी तरह की आपने वायरिंग पढ़ी है हर एक की एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो बेस्ट कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से एनालाइज करनी होती है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके थ्रू आपके लिए तीनों में से कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसीलिए क्योंकि हर एक की अपनी एडवांटेज हैं, अपनी डिसएडवांटेज हैं, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी जो है वो बेस्ट सूटेड रहेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई ये नहीं कहेगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में बताओ, उसकी 2 एडवांटेजेस या 2 डिसएडवांटेजेस बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे एग्जाम में, बट कम आएंगे, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे कि आपको एक सिचुएशन, एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आप किस तरह की केबलिंग जो है वो यूज़ करेंगे। ऑल्दो आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट होंगे, बट हाँ वहाँ पे आपको माइंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब आपको आंसर वहाँ 1 वर्ड में देना है और उसके मार्क्स आपको जो है काफ़ी मिलने वाले हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझो, चीज़ों को सिर्फ रटने की कोशिश मत करो कि हाँ ये चीज़ें आपने रट ली, आप उन चीज़ों को समझो और ताकि आप उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो अप्लाई कर सको। ना नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिसएडवांटेज जो है वो है इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर क्वाइट फ्रेजाइल एंड मे नीड स्पेशल केयर टू मेक देम सफिशिएंट रोबस्ट फॉर एन ऑफिस एनवायरनमेंट। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं, इसलिए उनकी जो है हमें स्पेशल केयर रखनी पड़ती है ताकि वो जो है ब्रेक ना हो या कुछ इस टाइप से उसके साथ इश्यूज ना हो। ऑफिस एनवायरनमेंट में जो है हमें उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर के साथ इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग ईदर 2 fibers टुगेदर और अ लाइट सोर्स टू अ फाइबर इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कॉपर वायर्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत इजी होता है, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो आपको किसी लाइट सोर्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना है या फिर 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, वो एक काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस जो है वो होता है। नेक्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ नॉइज इम्यूनिटी optical fiber cables are virtually impossible to tap. In order to intercept the signal, the fiber must be cut and a detector inserted. अब क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी जो है वो ना के बराबर होती है नॉइज इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स को टैप करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। टैप करना मतलब
जब आप किसी चीज़ को टैप करते हो तो वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होती है, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो उनमें नॉइज़ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें टैप करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको सिग्नल को इंसेप्ट करना है, सिग्नल को चेक करना है, तो उसके लिए आपको या तो वायर को कट करना पड़ेगा या फिर स्पेशल डिटेक्टर्स जो हैं वो इंसर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज लाइट कैन रीच द रिसीवर्स आउट ऑफ फेज। अब जो लाइट बीम है जो कोर के थ्रू ट्रेवल कर रही है, आपने पढ़ा था कि जब लाइट बीम ट्रेवल कर रही होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। ऑल्दो वो पार्ट क्लेडिंग वाला जो आपकी सेकेंड लेयर है उससे टकरा के वापस से कोर में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, बट फिर भी वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अब आउट ऑफ फेज तो हो ही जाएगी, तो जब वो रिसीवर के पास भेजेगी तो वो डाटा जो है कई बार आउट ऑफ फेज होता है और उसे रीअसेंबल करने में प्रॉब्लम होती है। कनेक्शन लॉसेज आर कॉमन प्रॉब्लम। कनेक्शन लॉसेज जो हैं वो इजीली होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में और ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू सोल्डर्स, दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द केबल्स। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं उन्हें सोल्व करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो ट्विस्टेड और कोएक्सियल केबल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बट instead of all these shortcomings, all these advantages, all these disadvantages, optical fibers are important technology and will be a very attractive transmission indeed. इतनी तरह की डिसएडवांटेजेस शॉर्टकमिंग होने के बाद भी ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और ट्रांसमिशन मीडिया में काफ़ी अट्रैक्टिव है। Now next one is types of optical fiber cables. Optical fibers can be either single node that support a segment length of up to 2 km and bandwidth up to 100 Mbps, and second one is multi-node with a segment length of 100 kilometers and bandwidth of 2 Gbps। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, सिंगल नोड और मल्टी नोड। सिंगल नोड जो है उसमें आपकी सेगमेंट लेंथ वो 2 किलोमीटर्स तक की हो सकती है और उसकी बैंडविड्थ 100 Mbps होती है, और जो मल्टी नोड है उसकी सेगमेंट लेंथ आपकी 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है और जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है, जो बैंडविड्थ है, वो कितनी होती है 2 Gbps तक होती है। अब हमने सारे गाइडेड मीडिया कवर कर लिए हैं, तो अब हम उन गाइडेड मीडियाज़ का कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन टेबल आपके एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। आपने जितनी अभी तक थ्योरी पढ़ी ये ऑलमोस्ट उसका समराइजेशन है, ये जो कंपैरिजन टेबल है, जिससे कि आपको समझ आ सकता है कि आपकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके लिए सबसे बेटर कौन सी रहेगी। यहाँ पे आपको हर टाइप के सब टाइप्स बताए हैं, उनका लेंथ सेगमेंट बताया है, कितनी बैंडविड्थ वो सपोर्ट करते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन कैसी है, कॉस्ट और इंटरफेरेंस कैसा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो दो टाइप का होता है, अनशील्डेड और शील्डेड। कोएक्सियल केबल थिन नेट और थिक नेट। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सिंगल नोड और मल्टी नोड होता है। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसकी मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ 100 मीटर होती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की भी मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर्स होती है। थिन नेट की 185 मीटर्स होती है, थिक नेट की 500 मीटर्स होती है। सिंगल नोड ऑप्टिकल फाइबर की आपकी 2 किलोमीटर्स तक की सेगमेंट लेंथ हो सकती है, जबकि मल्टी नोड ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपकी 100 किलोमीटर्स तक की सेगमेंट लेंथ होती है। तो अगर आपको सेगमेंट लेंथ गिवन है तो आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी केबल यूज़ करना जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद आता है कि जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स हैं ये कितने बैंडविड्थ को सपोर्ट करती हैं। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसमें जो हमारी लास्ट कैटेगरी थी, कैटेगरी 8, उसमें आपने देखा था कि डाटा जो है वो 40 Gbps तक की बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। जो आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है वहाँ पे आपकी मैक्सिमम 500 Mbps तक की स्पीड होती है। जो कोएक्सियल केबल में थिन नेट कोएक्सियल है उसकी भी और थिक नेट दोनों की ही डाटा ट्रांसमिशन स्पीड या फिर आप कह सकते हैं बैंडविड्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 Mbps की होती है, 10 Mbps से ज़्यादा नहीं होती है। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वहाँ पे अगर आपकी सिंगल नोड है तो उसकी स्पीड जो है वो 100 Mbps तक होती है, और जो मल्टी नोड है वहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो 2 Gbps तक की
होती है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंडविड्थ अगर हम देखें तो वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जो है सबसे ज़्यादा है, बट उसकी सेगमेंट लेंथ आप चेक कीजिए सिर्फ 100 मीटर्स है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जहाँ पे बैंडविड्थ जो है 2 Gbps है, तो वो लेकिन आपकी मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ वो कितनी है, 100 किलोमीटर्स है। तो हर किसी की अपनी एडवांटेज अपनी डिसएडवांटेज है, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी हायर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू चेक करना पड़ता है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, आपको कम सेगमेंट लेंथ चलेगी, तो आपके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बेस्ट है। अगर आपको हाई सेगमेंट लेंथ चाहिए, स्पीड आपको 2 Gbps तक भी चलेगी, तो आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बेस्ट है। इसके साथ साथ आपको कॉस्ट भी देखनी होती है, इंस्टॉलेशन भी चेक करनी होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है बहुत इजी होती है, अनशील्डेड की स्पेशली, शील्डेड की भी जो है वो मॉडरेट हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी हैवियर होती हैं, इसलिए उनकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स। जो थिननेट कोएक्सियल केबल है उनकी इंस्टॉलेशन इजी होती है, थिकनेट की हार्ड होती है। सेम वही इशू की थिकनेट में जो है आपकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी इंस्टॉलेशन हार्ड होती है। ऑप्टिकल फाइबर चाहे सिंगल नोड हो या मल्टी नोड हो, उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो हार्ड ही होती है, उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट्स चाहिए होते हैं। कॉस्ट जो है वो आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और थिननेट कोएक्सियल केबल, ये दोनों ही जो हैं वो चीप होते हैं, इनकी लो कॉस्ट होती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की कॉस्ट मॉडरेट होती है, थिकनेट जो कोएक्सियल केबल है उसकी भी कॉस्ट जो है वो मॉडरेट आती है, जबकि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी चाहे सिंगल नोड हो या मल्टी नोड हो, दोनों ही जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। इंटरफेरेंस की बात करें तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में इंटरफेरेंस यानी कि डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, सिग्नल जो है वो बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में इंटरफेरेंस जो है वो मीडियम होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। थिननेट जो हमारी कोएक्सियल केबल है उसमें भी इंटरफेरेंस जो है मॉडरेट होती है। जो थिकनेट इंटरफेरेंस है उसमें हमारी इंटरफेरेंस जो है वो लो होती है, यानी कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है कम होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस जो है वो ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है। तो अगर डिस्टर्बेंस की बात करें तो वहाँ पे अनशील्डेड में सबसे ज़्यादा होती है, शील्डेड में और थिननेट कोएक्सियल केबल्स में मीडियम होती है, थिकनेट में लो इंटरफेरेंस होती है और ऑप्टिकल फाइबर्स में होती ही नहीं है। तो ये सारा जो था वो हमारा गाइडेड मीडिया था। गाइडेड मीडिया हमारा 3 तरह का होता है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर, और फर्दर आपने उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पे अलग से उन्होंने टॉपिक नहीं बताया है, बट जब वेव्स वाला स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि यहाँ से हमारा अनगाइडेड मीडिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अनगाइडेड मीडिया भी अपने आप में काफ़ी वास्ट है। उसमें हम माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रारेड रेज और लेज़र रेज, ये सारी रेज हम अलग अलग जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है। साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं आई है, या वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।